हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया? सब चल रहा है पढ़ाई अच्छा से? तो आप सबसे पहले आप लोग सभी को आज रामनवमी है, तो सबसे पहले आप सभी को रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग सही तरीक़ा से अपना पढ़ाई कर रहे होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी तरीक़ा से कर रहे होंगे। तो आप लोग की सफलता की ओर एक कदम बढ़ाने के लिए हम एक और नया टॉपिक लेके आए हैं। आज की टॉपिक रहने वाला सभी एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट रहने वाला पंचवर्षीय योजना, जो लगभग हर एक एग्ज़ाम में कम से कम एक क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। तो चलिए आज करने वाले हैं पंचवर्षीय योजना का पार्ट नंबर 1, जिसमें देखेंगे पंचवर्षीय योजना का जो प्रथम पंचवर्षीय योजना हुआ था उसके बारे में आज जानकारी लेंगे। उसके बाद अगली पार्ट में जो है हम लोग द्वितीय पंचवर्षीय योजना देखेंगे। इसे छोटा छोटा पार्ट में देखेंगे ताकि अपना कम समय में अच्छी तरीके से तैयारी कर सकें और रिवीजन अच्छा से कर सकें। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का टॉपिक रहने वाला पंचवर्षीय योजना। तो देखिए सबसे पहले यही क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना लिया कहाँ के संविधान से लिया गया है? पंचवर्षीय योजना जो है कौन देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है यूएसएसआर, जो अभी वर्तमान में रूस के नाम से जाना जाता है। रूस के नाम से यूएसएसआर जो है ये 15 देशों की संघ था। अब जो है उसमें सबसे बड़ा जो है रूस था, इसीलिए अब इसको रूस के नाम से जाना जाने लगा है। तो पंचवर्षीय योजना किससे लिया गया है? तो पंचवर्षीय योजना रूस के संविधान से लिया गया था। एक और क्वेश्चन यहाँ बन सकता है, रूस के संविधान से एक और चीज़ लिया गया था और लिया गया था मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य भी लिया गया है किससे? तो रूस की संविधान से मूल कर्तव्य और पंचवर्षीय योजना लिया गया। ठीक है, तो चलिए आप लोग पर बढ़ते हैं पंचवर्षीय योजना की ओर। तो देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना कब हुआ था? तो पंचवर्षीय योजना जो कब हुआ था तो 1951 से लेके 1956 तक चला। पंचवर्षीय योजना मतलब 5 साल की योजना जो है उसके बारे में। तो शुरुआत 1951 में, 5 साल का पड़ेगा तो 1956 में। तो पहला पंचवर्षीय योजना कब हुआ? तो 1951 से 1956 तक चला। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। तो देखते प्रथम पंचवर्षीय योजना जो था ये किस पर? आर्थिक विकास पर जोर दिया। किस पर? तो आर्थिक विकास पर सबसे पहले आर्थिक विकास पर सबसे ज़्यादा जोर दिया। कौन? प्रथम पंचवर्षीय योजना। उसके बाद इसे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री इसे जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना को भारत की प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? तो आप लोग के लिए एक क्वेश्चन यहाँ बन सकता है, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संसद में प्रस्तुत किया था। पंचवर्षीय योजना के जो है पहली बार संसद कहाँ पर? तो भारतीय संसद जो है उसमें पेश किया था। कौन? तो प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। आगे का एक युवा अर्थशास्त्री। कौन? उस समय युवा था, अब लेकिन बूढ़ा हो चुका है। तो एक युवा अर्थशास्त्री के.एन. राज। कौन? के.एन. राज। ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसको आप लोग याद रख सकते हैं। के.एन. राज ने तर्क दिया कि मतलब सुझाया कि भारत को पहले 2 दशकों के दौरान धीरे धीरे विकास करना चाहिए। जो क्या सुझाव दिया? जो भारत को पहले जो 2 दशक तक धीरे धीरे क्या करना चाहिए? विकास करना चाहिए, उसके बाद उसमें तेज़ी लाना चाहिए। तो कौन दिया था? ये युवा अर्थशास्त्री था। कौन? के.एन. राज। उसने तर्क दिया था। इसने मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया, जिसमें बांधों और सिंचाई में निवेश किया शामिल था। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है मुख्य केंद्रित ध्यान कहाँ था? उसका ध्यान जो है मुख्य केंद्रित था कृषि पर, मतलब कृषि पर पहला ध्यान दिया था सबसे पहले कृषि पर, जिसमें बांध और सिंचाई भी निवेश शामिल था। इसमें बांध और सिंचाई का निवेश मतलब बनाना जो है इसमें शामिल था। ठीक है, अब देखिए जैसे कौन कौन इस समय मुख्य मतलब कौन कौन चीज़ बनाया गया था? भाखड़ा नागल बांध, हीराकुंड बांध, दामोदर घाटी जैसी परियोजना शुरू किया गया था। कौन? तो पंचवर्षीय योजना में। तो अब से लोग से पूछा जा सकता है प्रथम पंचवर्षीय योजना में कौन कौन सी परियोजना शुरू किया गया था? तो पहले कौन सा किया गया था? भाखड़ नागल बांध, हीराकुंड बांध, दामोदर घाटी जैसी परियोजना शुरू किया गया था। ठीक है, उसके बाद ये प्रथम पंचवर्षीय योजना जो था किस पर आधारित था? तो यह हेरोडोमर सबसे इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, आप इसको अच्छा से कर लीजिए, अच्छा से याद रखिएगा क्योंकि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में मतलब ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो यह हेरोडोमर मॉडल पर आधारित है। कौन? प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है हेरोडोमर मॉडल पर आधारित है। ठीक है, उसके बाद 1956 के अंत तक 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किए गए हैं। मतलब 1956 के अंत तक में जो है मतलब प्रथम पंचवर्षीय योजना की लास्ट ईयर था उसमें है क्या चाह अंत तक 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किए गए थे। 5 भारतीय प्रौद्योगिकी
संस्थान स्थापित किए गए थे। उसके आगे इस योजना की लक्षित वृद्धि दर 2.1%, जबकि प्राप्त विकास दर 3.6% थी। देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है इसका लक्ष्य था क्या, जो मतलब वृद्धि दर, जो वृद्धि किया जाएगा उसका दर जो है 2.1% होना चाहिए। लेकिन ये क्या हुआ, प्रथम पंचवर्षीय योजना सफल रहा, जिसके कारण कितना प्राप्त हुआ, लक्ष्य था 2.1% का, लेकिन प्राप्त हुआ कितना, विकास दर 3.6% प्राप्त हो गया। कब कितना हो गया, तो लक्ष्य था 2.1, लेकिन प्राप्त कितना हो गया, 3.6। कितना अधिक, लक्ष्य से कितना अधिक, 1.5% अधिक हो गया। ठीक है, तो आप लोग इतना याद रख सकते हैं। देखिए, आप फिर से इसको रिविजन कर लेते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चला। ठीक है, उसके बाद इसको संसद में, भारतीय संसद में कौन पारित किया था, मतलब प्रस्तुत किया था कौन, तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन, जवाहरलाल नेहरू ने इसको भारतीय संसद में पेश किया था। ठीक है, उसके बाद इस पर राय दिया था, मतलब कौन युवा अर्थशास्त्री ने इस पर राय दिया था, कि तर्क दिया था कि भारत की एक दशकों दौरान धीरे धीरे विकास करना चाहिए, 2 दशकों तक धीरे धीरे विकास करना चाहिए। तो भारतीय युवा अर्थशास्त्री थे KN राज। कौन, KN राज। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद इस पूछा जा सकता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में मुख्य किस पर ध्यान केंद्रित था, तो मुख्य था किस पर, तो कृषि पर मुख्य केंद्रित था इस पर। ठीक है, उसके बाद पूछा जा सकता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है, तो किस पर आधारित है, तो हेरोड-डॉमर मॉडल पर। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत। उसका 1956 में लास्ट पंचवर्षीय योजना के लास्ट ईयर में जो है 5 प्रौद्योगिकी केंद्र, मतलब संस्थान स्थापित किए गए, मतलब बनाया गया। ठीक है, उसके बाद इस पूछा जा सकता है प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो है लक्षित वृद्धि दर कितना था, 2.1। ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जबकि प्राप्त लक्ष्य था कितना, 2.1% का, लेकिन प्राप्त हो गया कितना, 3.6% का, इतना प्राप्त हो गया। तो कितना अधिक, तो 1.5% अधिक इसने प्राप्त कर लिया था। तो ये आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पर भी बन सकता है, जो मतलब प्रथम पंचवर्षीय योजना जो था वो सफल रहा या नहीं। तो देख सकते हैं 5 वर्ष तक पूरा सही से तो चला, तो ये प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है सफल परियोजना था। ठीक है, तो आज अपना लोग देख लिया प्रथम पंचवर्षीय योजना के बारे में। अगला क्लास में पार्ट नंबर 2 में जो है अपना लोग देखेंगे द्वितीय पंचवर्षीय योजना। तो अगर आप लोग को यहाँ तक कहीं पे दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट में कर सकते हैं, हम कमेंट उसका जवाब दे देंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास अपना लोग यहीं पे एंड करते हैं। बहुत जल्द अपना लोग पार्ट नंबर 2 भी लेकर आएंगे। ये पार्ट नंबर 1 है, पंचवर्षीय योजना का। पार्ट नंबर 2 बहुत जल्दी आएगा। ठीक है, आप सभी को लास्ट तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद। अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक, एक प्यारा सा कमेंट, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि भविष्य में आने वाली, मतलब आगे आने वाली जितने वीडियो है सबकी नोटिफिकेशन सबसे पहले अब तक पहुँचे और इस वीडियो का लाभ उठा पाए। ठीक है, तो आप लोग को चलिए आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। आप सभी को लास्ट तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद। चलिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। बाय।